माँ, पहले की बात अलग थी। इस घर में कौन सी चीज कहाँ है, हम चारों के अलावा और कोई नहीं जानता था। पर अब इस घर में दूसरे घर की लड़की यानी कि आपकी प्यारी बहू भी आ गई है। बबीता अपनी माँ साधना जी से कहती है। साधना जी बोली, ये क्या कह रही हो बबीता? भूलो मत, वो दूसरे घर की लड़की अब इस घर की बहू और तुम्हारी भाभी भी है, तो थोड़ा सोच समझ कर बोलो। बबीता बोली, अरे वाह माँ, भाभी के बारे में मैंने कुछ कहा नहीं कि आपको बुरा लग गया। साधना जी बोली, बुरा लगने वाली बात ही है। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी भाभी नेहा ने या तुम्हारे भाई मुकेश ने नहीं सुना। अगर वो सुन लेते तो उनको भी बुरा लगता। और बेटा, अपना और पराया मानने से होता है। अब ये घर उसका भी है, तो उसे भी इस घर की हर चीज के बारे में जानने का उतना ही अधिकार है जितना तुम्हें और मुझे है। बबीता बोली, ओ प्लीज माँ, आपको उनको जो बताना है बताइए, पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि मेरे कमरे में बिना मेरी इजाजत के उनको आने जाने मत दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, कन्या पूजन के दिन आपकी मदद करने आ जाऊंगी। इतना कहकर बबीता अपने ससुराल वापस चली गई। दरअसल बबीता का ससुराल भी उसी शहर में था, तो वो आती जाती रहती थी। अब तक तो उस घर में केवल उसका ही सिक्का चलता था, लेकिन 8 महीने पहले ही उसके भाई मुकेश की शादी नेहा के साथ हुई और नेहा आते ही सबके साथ ऐसे घुल मिल गई कि किसी को अब बबीता की कमी महसूस ही नहीं होती थी। और यही बात बबीता से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। खैर, 7-8 दिन बाद बबीता फिर वापस मायके आई। वो अपने पिता सोहन जी और भाई मुकेश के साथ चाय के मजे ले रही थी। साधना जी नेहा से बोली, बहू, बबीता के कमरे की भी बेडशीट चेंज कर दो, और हाँ, उसके कपड़ों को तह लगा देना। फिर हम रसोई में कन्या पूजन की तैयारी करते हैं। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी दीदी के कमरे को ठीक कर देती हूँ और खाने की भी तैयारी कर लूंगी। तो आप बस कन्याओं को क्या उपहार देना है ये देख लीजिए। इतना कहकर वो बबीता के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद बबीता बोली, पापा, आप और भैया बात करो। बहुत दिन हो गए मैंने अपने कमरे को ठीक नहीं किया, तो जब तक आप लोग चाय पी रहे हैं मैं अपने कमरे की थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ। सोहन बाबू बोले, अरे अपने घर पर तो करती ही हो, अब यहाँ की रहने दो। यहाँ की सारी बागडोर नेहा बेटी अच्छे से संभाल रही है। बबीता मुंह बनाकर बोली, पापा, वो आपकी बहू है, बेटी नहीं। बेटी मैं हूँ। मुकेश हैरानी से बोला, क्या हो गया? अगर पापा ने उसे बेटी कह दिया, तुम अपने सास ससुर की सेवा करके अच्छी बहू या बेटी बन रही हो ना? तो यही कोशिश नेहा भी कर रही है, और इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बबीता बोली, हाँ हाँ, आप तो पक्ष लोगे ही, बीवी जो ठहरी आपकी। पर एक बात जान लो, मैं इस घर की अपनी हूँ और वो पराई है। मुकेश ने हैरानी से पिता की तरफ देखा और बोला, देखा पापा, मैं ना कहता था कि कोई भी ननद अपनी भाभी को अपना नहीं समझती, पर आप लोग कहते थे कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है। देख लो, प्रमाण आपके सामने है। इतना कहकर मुकेश बाहर चला गया। सोहन बाबू कुछ कहते उससे पहले ही बबीता बोली, पापा प्लीज, अब आप मुझे समझाने मत लग जाना। देख रही हूँ, जब से नेहा भाभी आई है हर कोई मुझे ही गलत ठहराता है और मुझे ही समझाता है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर नेहा बबीता की अलमारी में सारे कपड़ों को तह कर रही थी। तभी बबीता जोर से बोली, नेहा भाभी, आप मेरी अलमारी क्यों खोल रही थी? बबीता की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज गई। नेहा चौंक गई। उसके हाथ में अभी भी दुपट्टे का कोना था जो वो तह कर रही थी। नेहा बोली, मैं तो बस कपड़े तह कर रही थी। माँ ने ही कहा था कि सबके साथ आपका भी सामान सहेज दूं। बबीता बोली, ओ प्लीज, मुझे अच्छे से पता है आप मेरी चीजों में झांकना चाहती थी। भाभी, याद रखिए, ये घर मेरा है, आपकी जागीर नहीं। तो ये जासूसी अगर करनी हो ना तो अपने मायके जाकर किया कीजिएगा, यहाँ नहीं। बबीता की तेज आवाज सुनकर साधना जी भी कमरे में आ गई। क्या हुआ? इतनी चीख पुकार क्यों मचा रखी है? बबीता ने रोते हुए कहा, माँ, भाभी मेरी चीजें टटोल रही थी। मुझे तो अब इस घर में आकर भी परायापन महसूस होने लगा है। पूरे घर को और घर वालों को तो इन्होंने बरगलाकर अपनी तरफ कर लिया है, पर क्या मेरा कमरा भी अब मेरा नहीं?
नेहा ने हैरानी से देखा। बबीता के मन में नेहा के लिए जो भी कड़वाहट थी वो शब्द बनकर आज बाहर आ गई और सच्चाई सुनकर नेहा हैरान हो गई और बोली, परायापन आपको या मुझे? सच कहा है किसी ने, कोई भी ननद भाभी को अपना नहीं समझती, चाहे वो ननद के लिए कुछ भी कर ले। घर का माहौल अचानक इतना भारी हो गया कि सोहन जी और मुकेश खामोश हो गए। नेहा का दिल गुस्से और अपमान से भर चुका था। उसने सोच लिया कि आज चुप रहने का मतलब हमेशा के लिए हार मान लेना होगा, तो उसने सीधे सबके सामने कहा, अगर ये घर सिर्फ आपकी बेटी का मायका है तो मुझे बताइए, मेरा घर कहाँ है पापा जी? मम्मी जी, शादी के बाद लड़की अपने मायके से विदा होती है ताकि ससुराल को अपना घर बनाए, लेकिन यहाँ तो मुझे अब तक बाहर ही मानकर रखा गया है। बबीता तिलमिलाकर बोली, भाभी आप मुझसे जलती हैं। कौन सी लड़की अपने मायके नहीं जाना चाहती, पर आप हैं कि जाती ही नहीं, गोंद की तरह चिपकी रहती हैं। नेहा बोली, हाँ, क्योंकि अब ये मेरा घर है और मुझे इनके साथ रहना चाहिए। बबीता बोली, नहीं, ये मेरा घर है और आप इसलिए नहीं जाती ताकि आप मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ कर सके, क्योंकि माँ और पापा मुझे ज्यादा चाहते हैं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार तेज आवाज में कहा, नहीं बबीता जी, मैं जलती नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे भी इस घर का हिस्सा माने। क्या ननद भाभी का रिश्ता हमेशा सिर्फ तानों और ईर्ष्या का होना चाहिए? क्या हम बहन की तरह नहीं रह सकते? रोती हुई नेहा अपने कमरे में चली गई। साधना जी बोली, बबीता कभी तो सोच समझकर बोला करो। मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था कि अब वो हमारी है और ये घर अब उसका भी है, तो इस लिहाज से इस घर पर उसका भी अधिकार है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि साधना जी ने पहली बार नेहा की आंखों में वो दर्द देखा जो वो इतने दिनों से दबा रही थी। मुकेश भी सोच में पड़ गया कि उसने कभी नेहा की बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। उस रात नेहा और बबीता को नींद नहीं आई। बबीता को लगा शायद माँ और भाभी सच ही कह रही थी। वो खुद अपने मायके का हक जताने के चक्कर में अनजाने में अपनी भाभी को अपने से पराया बना रही थी। सुबह उठते ही बबीता रसोई में गई और नेहा का हाथ पकड़कर बोली, सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। आप सही कह रही थी, आप मेरी दुश्मन नहीं, मेरी दोस्त भी बन सकती हैं, पर शायद मैं ही आपसे जल रही थी। मैं जान गई हूं कि आज आप हो तो ये घर और मजबूत है। नेहा की आंखों से आंसू आ गए। उसने झट से बबीता को गले से लगा लिया और सच में उस दिन के बाद घर में रिश्तों का स्वाद ही बदल गया। अब जब बबीता मायके आती तो नेहा उसका इंतजार करती और दोनों हंसी मजाक में घर को रोशन कर देती। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।